नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हिंदी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सुन के आपको भी बड़ा अचंभा होगा कि क्या इस तरह से भी होता है। एक शख्स जो अपने ही घर के अंदर किचन के अंदर फर्श में जो टाइलें लगी हुई हैं उनके नीचे दफन 1 साल तक उसकी बीवी उसी के ऊपर खड़ी होकर खाना बनाती है। उसी की बीवी और छोटे बच्चे वहीं किचन में बैठ के खाना खाते हैं। कुछ दिनों के बाद में वो औरत उस घर को खाली कर देती है। नया किराएदार आता है। कुछ दिन वो नए किराएदार वहीं रहते हैं। वो भी उसी जगह खड़े होकर इत्मीनान से खाना बनाते हैं। उनको तो कुछ पता भी नहीं था। वो भी वहीं किचन में नीचे दरी बिछा के खाना खाते हैं। फिर उस किराएदार की दूसरी जगह नौकरी लग जाती है तो वो छोड़ के वहां से चला जाता है। एक दिन वहां से एक पुलिस कांस्टेबल गुजरता है। उसी घर के पास एक मुखबिर मिलता है और उसने एक सूचना दी। अब बात करते हैं पूरी कहानी की। पूरी कहानी है बिहार के सिवान का रहने वाला एक लड़का। 2015 में वो पैसा कमाने के लिए बिहार से गुजरात आता है, अहमदाबाद। बिहार में इनकम का कोई सोर्स नहीं था। सोचा अहमदाबाद चलते हैं, गुजरात में वहां पे पैसे कमाएंगे। उसका नाम था अकबर अली अंसारी। 2015 में अहमदाबाद आ जाता है। सिवान के अंदर ही एक लड़की से उसको प्यार होता है। रूबी नाम की लड़की थी। घर वाले चाहते थे कि वो कहीं और शादी करे, किसी दूसरी लड़की के साथ में शादी करे। लेकिन अकबर को रूबी पसंद थी। घर वालों को वो पसंद नहीं थी, लेकिन घर वाले भी बेटे की जिद के आगे झुक गए और रूबी से शादी करवा दी। क्योंकि घर वाले रूबी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए अकबर ने सोचा क्यों नहीं यहां से निकल चलते हैं। और वो अपनी पत्नी रूबी को लेके अहमदाबाद आ जाता है। अहमदाबाद में वो अपनी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी पैदा हो चुके थे। छोटे बच्चे थे। चारों बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। अकबर को वहां एक अच्छा काम भी मिल जाता है। बड़ा सकुशल आदमी था, व्यवहारिक था, काम के मामले में भी अच्छा था। अड़ोसी पड़ोसियों से भी उसका बढ़िया राम राम, नमस्कार, आदाब, वो सब कुछ था। मोहल्ले में भी सब लोग उसको बड़ा पसंद करते थे। जब वो सुबह काम पे निकलता, रास्ते में जो भी मोहल्ले में मिलता तो वो सबसे आदाब, नमस्कार सब करता। वापिस आता तब भी सबसे मिलता जुलता। एक रोज अकबर गायब हो जाता। कुछ वक्त गुजर जाता है, महीना 1.5 महीना। अब मोहल्ले वालों ने देखा कि यार ये अकबर रोज मिलता था, व्यवहारिक आदमी था, ये अचानक से कहां चला गया, अब तो मिलता ही नहीं है। पड़ोसियों में से किसी ने रूबी से पूछा कि अकबर कहाँ, दिखाई नहीं देता, काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। पहले वो रोज मिलता था, नौकरी पे जाता था, तब सबसे सलाम दुआ करता था। तो उसकी बीवी रूबी ने बताया कि वो दुबई चले गए हैं। एक अच्छी नौकरी मिल गई है दुबई में, तो वो दुबई चले गए। पड़ोसियों को भी बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, चलो जी, दुबई में नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा कमाएगा, बच्चे बीवी बच्चे आराम से रहेंगे। 2-4 महीने के बाद में इस घर के ऊपर ताला लग गया। रूबी यहां से
चली गई थी। ये घर इन्हीं का था, इन्होंने खरीद लिया था एक छोटा सा घर, जब उसका काम अच्छा चल रहा था। तो रूबी भी यहां से चली जा चुकी थी। फिर एक दिन वो कुछ महीनों के बाद में कुछ सामान लेने के लिए वापस आती है। जब वो वापस आती है तो पड़ोसी मिल जाते हैं कि रूबी, अकबर तो चलो दुबई है, लेकिन आप लोग कहां गए? भाई पड़ोसी पड़ोसी जो व्यवहारिक होते हैं उनसे पूछते ही। तो मैंने बताया कि अकबर अच्छा व्यवहारिक आदमी था, सबसे दुआ सलाम थी। तो रूबी ने बोला कि वो तो दुबई चले गए, अब मैं यहाँ अपने छोटे बच्चों के साथ में क्या करूं, मैं भी अपने गांव शिफ्ट हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि हस्बैंड नहीं है तो ठीक है, बीवी बच्चे यहाँ किसके साथ में रहें। चलो ठीक है। कुछ दिनों के बाद में वहां पे एक नया किराएदार आया। किराएदार उसी किचन में खाना बनाता है, वहीं बैठ के खाता है। उस किराएदार की भी नौकरी कहीं और लग जाती है, वो भी छोड़ के चला जाता है। अब उसके लोग लग गए उस घर के, वहां पे मिट्टी, जाले, सब कुछ पैदा हो चुका था। अभी जून जुलाई की बात है, वहां से उसी घर के पास से एक कांस्टेबल गुजर रहा था। तो एक मुखबिर ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे करके ये नाम है, और ये इतने महीनों से गायब है, लेकिन ये गायब नहीं, एक्चुअल में ये मर चुका। कांस्टेबल ने भी सोचा यार तू ऐसे हवा में क्यों बातें कर रहा है यार। उसने कहा सर मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता हूं मैं सही इंफॉर्मेशन देता हूं। आज तक मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हुई है। तो ये बात कांस्टेबल को भी समझ में आती है, बात तो ये ठीक कह रहा है। उसने उसका नाम भी बताया अकबर, और बोला कि इसी मोहल्ले में उसका घर है, बंद पड़ा है। ये मुखबिर चला जाता है, कांस्टेबल अपने पुलिस थाने में जाता है, वो अपने अधिकारी से बात करता है कि सर ऐसे ऐसे एक मुखबिर है, उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि एक आदमी अचानक से गायब हो जाता है। वो गायब नहीं हुआ, एक्चुअल में वो मर चुका है। तो जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि यार वो मुखबिर अगर ये खबर सुना रहा है, उसने ये इंफॉर्मेशन दी है, तो ये मान के चलो कि गलत तो नहीं। अब तुम शोर मत करो, नाम तुम्हें पता है, मोहल्ला पता है, तो इंक्वायरी करो चुपचाप। तो वो कांस्टेबल इंक्वायरी करता है मोहल्ले में जाके, सबसे पूछता है उसके बारे में कि लास्ट टाइम कब देखा, अकबर कैसा था, ये वो, उसके घर वाले कौन कौन रहते थे, ये सारी चीजें वो वहां पूछता है। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि भाई कोई बैग लेके गया हो, कोई बक्सा लेके गया हो, मान लो ये मरा हो तो इसकी बॉडी कहाँ गई हो। क्योंकि आजकल ये जितनी भी वेब सीरीज चल रही है उनमें ये सब होता है, ये सब बड़ा बैग लेके कोई जाता है, बड़ा बक्सा लेके कोई जाता है, तो शक किया जाता है कि इसमें बॉडी हो सकती है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब उस कांस्टेबल को दृश्य मूवी याद आती है। आप लोगों ने भी देखी होगी दृश्य मूवी। अजय देवगन बॉडी को थाने के अंदर गाड़ देता है, जब उसका फर्श बनने वाला था, उससे पहले ही उसको गाड़ देता है। कांस्टेबल को शक हुआ कि जब वो घर से बाहर नहीं निकला तो वो घर के अंदर ही होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज से वो परमिशन लेते हैं उस घर का ताला तोड़ने की। घर का ताला तोड़ा जाता है, अंदर बेड चेक किया, बेड में भी कुछ नहीं।
सारी चीजें चेक की, पानी की टंकी, दीवारें, सब कुछ। फर्श भी रूम का चेक किया, हॉल का भी। अब लास्ट में बचा किचन। अब कौन दिमाग लगाए कि कोई अपने घर के सदस्य को मार के उसको किचन में ही गाड़ दे। ये दिमाग लगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि किचन में नॉर्मली खाना बनाते हैं तो ये सब कोई सोचता नहीं, और अगर सोचता है तो वो उल्टी खोपड़ी का आदमी है, इंसान है। जब लास्ट में वो किचन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नीचे दो टाइल अनबैलेंस्ड। कोई मिस्त्री या ये फर्श का काम करने वाला बंदा इस तरह की टाइल्स नहीं लगाता है। अब होना हो, शक बढ़ गया। तो पुलिस वालों ने जज साहब से उसके फर्श को फोड़ने की परमिशन दी, और एक टीम आई पुलिस की साथ में कारीगर आए। अब उन टाइल्स को निकाला, नीचे मिट्टी निकाली तो उनमें कंकाल के टुकड़े आने शुरू हो गए। मतलब उन कांस्टेबल साहब का शक सही था। इसके बाद में वो जो हड्डियां थी उनको निकाल के बोरे में भर लेते हैं। बोरे में भरने के बाद में हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पे मोर्चरी में रखा जाता है, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। अब नए सिरे से पुलिस जांच करने में लग गई, क्योंकि उनको ये तो पता लग ही गया कि अकबर की बॉडी ये है, और अकबर को मार के इसी के किचन के नीचे दफना दिया गया। अब मोहल्ले वालों से नए सिरे से पूछा तो मोहल्ले वालों ने बताया कि इनके घर के पड़ोस में एक इमरान वघेला नाम का लड़का रहता है। नो डाउट अकबर बहुत अच्छा लड़का था, बड़ा व्यवहारिक था। अकबर जहां काम करता था वहां भी गए थे ये लोग, तो वहां भी बताया गया अकबर बहुत अच्छा वर्कर था। उसकी सैलरी बाकी थी, अगर वो दुबई गया होता तो सैलरी लेके तो जाता। शक वहां भी पैदा। जब नए सिरे से पूछा तो बताया कि इनके पड़ोस में एक इमरान वघेला नाम का लड़का रहता है, जिसकी जान पहचान अकबर से हो गई थी, और वो अकबर के घर आता जाता था। अकबर के घर पे रूबी थी। रूबी को इमरान वघेला से इश्क हो गया, दोनों मिलते थे। अकबर यूं ही ड्यूटी पे जाता, इमरान वघेला उनके घर पे चला जाता। ऐसी खबरें छुपती तो है नहीं। एक दिन अकबर को भी ये भनक लग गई। एक दिन, एक रोज अकबर सुबह सुबह काम पे निकला तो उसने देखा उसके निकलते ही पीछे से इमरान वघेला उसके। चूंकि अकबर एक अच्छा आदमी था, उसने रूबी को समझाया कि तुम जो ये कर रही हो ये ठीक नहीं है, अपने दो बच्चे भी हैं छोटे। लेकिन रूबी तो इमरान के इश्क में पागल थी। लव मैरिज थी उनकी अकबर के साथ में, रूबी और अकबर का भी इश्क था। लेकिन अब रूबी इश्क करने लग गई इमरान वघेला से, अकबर से नहीं मानी। एक रोज घर पे अकबर था। क्योंकि अकबर को पता लग गया था तो इमरान वघेला का आना जाना कम हो गया था। तो रूबी को भी इमरान से मिलना था, लेकिन मिल नहीं पाती थी ढंग से। एक रोज अकबर बैठा था घर में, शाम की बात, अंधेरा हो गया था। इमरान वघेला आया। इमरान वघेला आया तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और वहां से इमरान वघेला भाग गया। बाद में इमरान वघेला और रूबी ने आपस में बात की। रूबी कहती है कि इमरान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाती। इमरान बोला तो क्या करें अब,
बोला इस अकबर को ही रास्ते से हटा दो। इमरान वघेला उस रूबी के चक्कर में, उस रूबी की बातों में आ जाता है। वो अपने दो दोस्तों से मिलता है, रहीम और मोहसिन। तीनों एक रात को उसके घर जाते हैं, और वहां पे जब वो तीनों जाते हैं तो अकबर उनको देख के भड़क जाता है। लेकिन अकबर अकेला था, उनके इरादे ठीक नहीं थे, क्योंकि इमरान रूबी के चक्कर में, वो रूबी की बातों में आ चुका था। तीनों ने मिलकर अकबर का गला दबाया। रूबी वहीं खड़ी, रूबी ही सब करवा रही थी। ये सब रूबी के सामने ही हो रहा था। बच्चे सो चुके थे दूसरे रूम में। उन तीनों ने मिलकर अकबर की गर्दन को दबाया जोर से। अकबर ने अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, लेकिन अकेला आदमी तीन आदमियों के सामने क्या कर पाता। वो लाचार और बेबस हो गया था। आखिर में दुनिया से वो अलविदा हो गया, उसने दम तोड़ दिया। अकबर अच्छा आदमी था, रूबी गलत थी, लेकिन मरा कौन? अच्छा आदमी अकबर। उसने समझाया था रूबी को कि दो अपने बच्चे भी हैं, अपनी शादी हुई है, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन वो तो इमरान के इश्क में पागल थे। तो तीनों ने मिलके रूबी के सामने अकबर को मार दिया। अब सवाल ये कि बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। तो सोचा कि अगर बॉडी को बाहर लेके जाएंगे बक्से में या किसी और चीज में, तो कोई ना कोई देख लेगा, हम पकड़े जाएंगे। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया दृश्यम वाला, कि क्यों ना इसको घर के अंदर ही कैद कर दें, इस बॉडी को दफना दें। बाहर जाएगी बॉडी तब किसी को पता चलेगा ना। तो रूबी उनको एडवाइस देती है। रूबी बड़ी समझदार थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उसका दिमाग बड़ा शातिर था, खिलाड़ी थी। उसने बोला इसकी बॉडी को, अकबर की बॉडी को किचन के अंदर फर्श में दफनाओ, क्योंकि किचन में हर कोई आता नहीं है। अपने घरों में भी किचन में हर कोई नहीं आता, क्या काम है हर किसी का। वो टाइल्स को बड़े प्यार से, इत्मीनान से निकालते हैं कि किसी पड़ोसी को आवाज न सुने, और धीरे धीरे वहां पे घटना। और वो अपने साथ में एक आरी लेके आए थे। पहले उन लोगों ने उस अकबर की गर्दन काटी, उसी रूबी के सामने, उसी पत्नी रूबी के सामने। उसके बाद में उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स किए, और उस किचन के अंदर, फर्श के अंदर जो गड्ढा बनाया था उसके अंदर डालते हुए, और वहां वो टाइल्स को वापस लगाते हैं। अगले दिन सीमेंट रोड़ी लेके आते हैं, टाइल्स को एक जो प्रॉपर मिस्त्री जिस तरह से लगाता है वैसे लगाते हैं, लेकिन वो उस तरीके से लगी नहीं। अब पुलिस ने रूबी को पकड़ लिया, इमरान वघेला को पकड़ लिया, रहीम को पकड़ लिया, मोहसिन को पकड़ लिया। अभी पिछले ट्यूसडे की ही बात है, पिछले ट्यूसडे को ही पकड़े हैं सबको, वो जेल में है। दरअसल इन तीनों ने जब मर्डर किया तो रहीम और मोहसिन में से एक ने कहीं खड़े होकर अपने दोस्तों में ऐसे बताया कि अकबर अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो कब का मर चुका है। और जो वो मुखबिर था वो वहीं पास में खड़ा था, उसने ये खबर सुन ली, इसलिए उसको पता लग गया। लेकिन उस औरत रूबी की बेवकूफी की वजह से एक सीधा साधा आदमी मर गया, खुद जेल में चली गई। उसका नया आशिक इमरान वघेला
भी जेल में चला गया। रहीम मोहसिन, जिन्होंने इमरान वघेला की मदद की, वो भी जेल में। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, उन दोनों बच्चों का क्या होगा? बाप उनका मर चुका है, मां मार चुकी है, मां अब जेल में, उन छोटे बच्चों की परवरिश कौन करे? लोग इतना सोचते नहीं। अगर इतनी गहराई से सोचे तो मेरा यह मानना है कि शायद गुनाह लोग करें। उन दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी, उनका भविष्य अंधेरे में। लेकिन जब मां ने उनके बारे में नहीं सोचा, बाप ने सोचा था लेकिन मां ने नहीं सोचा, और मां ने अपना मक्कार दिमाग लगा के मक्कारी से अपने पति को मरवा दिया, इसमें कोई कर भी क्या सकता है? दोस्तों, मेरा इस तरह की कहानियां सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, लेकिन देश दुनिया में क्या होता है यह आप तक भी जरूर पहुंचना चाहिए, आपको भी पता लगना चाहिए, ताकि सब लोग सतर्क रहें, सजग रहें, कहीं धोखा ना खाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।